कामं सिलेक्ट करण्यासाठी आपल्याला त्या ठिकाणी टेंडर्स मागवायचे। मौका दिया जाएगा अपने सवाल को रखने का। हम आपसे विनती करेंगे ये दोनों ही विषय छोड़ के आप तीसरी बात ना करें, नहीं तो सवाल लंबी होगी। मुझे रत्नाले साहब ने बहुत बार खुद सामने से कहा है कि सर किसी दिन हम मार्गदर्शन शिविर रखते हैं सोसाइटी किस तरह, लेकिन हमारा योग नहीं जम पाया। वो आने वाले समय में हम सोसाइटी के विषय के ऊपर अलग से बैठक रख सकते हैं। तो आज का जो विषय है क्या उसका भूमिका लगेगा? मीडिया को क्या कन्वेंस के लिए गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब किया है। अगर प्लान की कॉपी नहीं है या ग्राम पंचायत का प्लान है तो ऐसे केसेस में डीम कन्वेंस देना एज अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मुश्किल होता है। यहाँ हमारे यहाँ समरी प्रोसीजर चलता है। अगर सब डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो यहाँ कन्वेंस होगा। अगर कॉम्प्लिकेटेड केसेस में सिविल कोर्ट इज रेमेडी। धन्यवाद। डीम कन्वेंस के लिए मीरा भाईंदर वासी बड़े परेशान रहते हैं और उनका ये भी कहना है कि डीम कन्वेंस करवाने के लिए बहुत सारी मोटी रकम चुकानी पड़ती है। मैं पहले तो मेरा भाईंदर के एमएलए मेहता साहब का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सब अधिकारियों को एक साथ बुला के ये बड़ा सम्मेलन आयोजित किया है। अभी इसमें पता चला कि बहुत सारे लोगों के साथ चीटिंग हुई है। कन्वेंस का प्रोसीजर शासन ने इतना सीधा और सरल किया है, उसके लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है भी नहीं है। लेकिन ज़्यादातर एजेंट लोग बहुत सोसाइटी को गुमराह करते हैं, ऐसा चीज़ मेरे ध्यान में आई है। तो हमने सब डॉक्यूमेंट्स लोगों को पब्लिक को ओपन किया है, सब जीआर भी दिए हैं। मेहता साहब के लोगों को भी मैंने सब डॉक्यूमेंट दिए हैं और यहाँ जितने भी लोग मांगते हैं उनको मेल पे भी डॉक्यूमेंट देने की व्यवस्था करेंगे। तो डीम कन्वेंस के लिए मेरे ख्याल से फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये जो सेमिनार हुआ इधर, इसकी वजह से लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिली है। जनता को क्या संदेश देंगे? जनता को मैं यही संदेश दे रहा हूँ कि लोगों को गवर्नमेंट ऑफिस में आके या गवर्नमेंट ने जितने भी आजकल ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की उसका थोड़ा सा जानकारी लेना चाहिए, ना किसी के इसमें नहीं आना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, जनरली नॉलेज लेते नहीं, किसी एजेंट के थ्रू या किसी के थ्रू काम करते हैं तो उनको पता नहीं चलता है। अगर गवर्नमेंट ने इतना सारा अच्छा काम किया है, ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है, अगर इसका थोड़ा इस्तेमाल करेंगे तो लोगों के साथ चीटिंग नहीं होगी और काम सरल और ज़्यादा जल्दी से हो जाएगा। के लिए आपके पास 79 की प्रक्रिया है। उस 79 की प्रक्रिया में बहुत सारे लोग गुमराह हो रहे हैं और उनका भी यही कहना, जिस तरह मैं इनसे क्वेश्चन किया जी से किया था, कि बहुत भारी रकम उनको चुकानी पड़ती है और पीएमसी के नाम पे कुछ फर्जी पीएमसी जो अपॉइंट होते हैं वो गुमराह करते हैं। अभी एक ऐसा मामला मेरे सामने आया था फर्जी पीएमसी का। अब हमने ऐसा डिसाइड कर लिया है कि सोसाइटी से एफिडेविट ले ली जाए और जो पीएमसी अपॉइंट होता है उसका सर्टिफिकेट ले लिया जाए, जिस पे गवर्नमेंट ने या कॉर्पोरेशन ने उसको इशू किया है कि भाई ये ऑथोराइज पीएमसी है, ऑथोराइज पीएमसी बन सकता है, आर्किटेक्ट है, ऐसा लेने का हमने डिसाइड कर लिया है। यहाँ ये आज से आगे जो भी रीडेवलपमेंट के लिए आएगा हमारे पास, उसका हम जब तक उसका वेरीफाई नहीं करेंगे कि वो पीएमसी ऑफिशियली है या नहीं, तब तक उसके रीडेवलपमेंट का प्रोसीजर आगे नहीं हो पाएगा। और जो पहले पीएम रीडेवलपमेंट हुआ है, जिसका रिजोल्यूशन बना है, तो वो रिजोल्यूशन को सोसाइटी मेंबर्स को कैंसिल करने का अधिकार है। वो सोसाइटी स्पेशल जनरल मीटिंग बुला के वो रिजोल्यूशन कैंसिल करके वो बिल्डर को बिल्डर कैंसिल कर सकते हैं। और वो जो पीएमसी फर्जी पीएमसी है उसको हमने हमारे लिस्ट से यहाँ पे कॉर्पोरेशन को लिखा है कि भाई वो इसको आगे का काम ना दे जाए और इसको ब्लैक लिस्ट करा जाए। सर, कुछ चेयरमैन सेक्रेटरी सब मिले रहते हैं, उनकी कमेटी मिले रहती है, वही फ्रॉड करते हैं, गलत पीएमसी अपॉइंट करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? हम अभी से बोल रहे हैं कि भाई जो ऑथोराइज पीएमसी है उसी को अपॉइंट करें। अगर ऐसा कोई किसी ने गलत कर दिया है तो हमारे पास जब आएगा प्रोसेस के लिए हम उस फाइल को रिजेक्ट करेंगे और ऐसा किसी मेंबर के साथ, किसी सोसाइटी के सदस्य के साथ गैर व्यवहार ना होना चाहिए। ऐसा हम 100% उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और सब ऐसा अगर होता है तो उस प्रोसेस को हम कैंसिल कर देंगे। रत्नाली, ये 79 की प्रक्रिया करनी पड़ती है, जरूरी है, लेकिन आप लोग का एक ऑर्डर मैंने पढ़ा था जिसमें लिखा गया था कि 79 मैंडेटरी नहीं है, क्या है? हाईकोर्ट जो 79 करने के लिए जो गवर्नमेंट ने जो 2 जीआर निकाले हैं, वो जीआर को जब हाईकोर्ट के सामने पेश किए गए तो हाईकोर्ट ने बोला कि ये डायरेक्टिव नेचर के है, मतलब ये दिशा निर्देश है और ये मैंडेटरी नहीं है। लेकिन सोसाइटी को उसको फॉलो करना चाहिए ताकि उस सोसाइटी के प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इसके लिए वो करना चाहिए। अगर कोई सोसाइटी ऐसा ना करते हुए डायरेक्टली कर सकते हैं तो उसके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। मैंडेटरी नहीं मतलब उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर सोसाइटी ने डिसाइड कर लिया कि भाई ये स्किप करके कर गए तो भी उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो हाईकोर्ट ने बोला कि वो मैंडेटरी नहीं है। मीटिंग थी और काफ़ी सोसाइटियाँ एकत्रित हुई, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? जो शिविर आयोजन किया ना, उससे पहले मैं मेहता साहब को धन्यवाद दे देता हूँ। और हर सोसाइटी वाले आके हमारे ऑफिस में ना पहले डिस्कशन करें या पीएमसी अपॉइंट अच्छा करके रीडेवलपमेंट का प्रपोजल सामने लाए। सर, अभी भी रजिस्ट्रार साहब ने कहा कि 79 जो है मैंडेटरी नहीं है, जैसे हाईकोर्ट का भी ऑर्डर है, तो उसमें पीएमसी किस तरह अपॉइंट करें? नहीं, सोसाइटी वाले ने करना चाहिए ना, जो भी एग्जिस्टिंग सोसाइटी है उन्होंने करना चाहिए। सर, पुराने जो बिल्डिंग है 84 से पहले की बिल्डिंग है,
इनका एरिया जो बगल वाले की बिल्डिंग है उसमें चला गया, इनका उसमें चला गया, उनकी रीडेवलपमेंट किस तरह हो सकता है? प्रॉपर्टी कार्ड होगा ना उनके पास, प्रॉपर्टी कार्ड के ऊपर एरिया जो भी है या ग्राम पंचायत का NOC होगा कुछ, तो वो लेके आने का। ने बहुत बड़े पैमाने पे मीरा भाईंदर की सोसाइटी को एकत्रित किया है। टीम कन्वेंस क्या होता है, कन्वेंस क्या होता है, सातबारा किस तरह चढ़ाया जाता है, रीडेवलपमेंट किस तरह होता है, क्या जानकारी देंगे? मैं सबसे पहले हमारे किशोर मांडे जी जो DDR है, डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार है, इनका दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमारे विनती को मान दे के वो यहाँ पे आए, और साथ ही साथ हमारे टाउन प्लानर जो शिंदे साहब है वो भी यहाँ पे उपस्थित है कि किस तरह से प्लान होता है। बिल्डर को डेवलपर बहुत सारी मिसगाइड करते हैं सोसाइटी को, तो इन्होंने मार्गदर्शन किया। हमारे बीच में हमारे सोसाइटी रजिस्ट्रार, डेप्यूटी रजिस्ट्रार भी है, इन्होंने ही बताया कि रीडेवलपमेंट के लिए क्या क्या आपको प्रोसेस करना होता है जिसके कारण आगे चल के दिक्कत ना आए। गुरु मैडम भी यहाँ पर तहसीलदार राज्यपाल इसलिए उपस्थित नहीं है, तो नायब तहसीलदार जी उन्होंने बताया कि होने के बाद किस तरह से 7/12 पे आपके नाम करते, और इतनी बड़ी संख्या में लोग आए थे। अब दूसरा सेशन हमारा भाईंदर वेस्ट में, मुझे लगता है कि हमारे सभी अधिकारियों ने लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि आप पैनिक ना हो, बहुत सीधा काम है, इसको समझ लेंगे तो आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। धन्यवाद।